एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपीसीजी स्कीम भी कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। क्यों करती है एक्सपोर्ट को प्रमोट? क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो जो ट्रेड बैलेंस है वो उसका बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे इंक्रीज होगा और साथ ही साथ फॉरेन करेंसीज भी जो है वो इंक्रीज होंगी। क्लियर? तो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा कि उनको कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, पैकेजिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, ऐसे बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने में होता है। उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। यानी कि ये लंबे समय तक चलते हैं और इनका यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है। ये प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिर पोस्ट प्रोडक्शन में इनका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो कि हमें अपने लोकल एरिया में जो है मिल जाते हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको हमें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना होता है। दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना होता है। अब अगर आप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है टैक्सेस, ड्यूटीज जो है वहाँ पर आपको देनी पड़ेंगी, चार्जेस वहाँ पर आपको फीस जो है वहाँ पर पे करना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप कोई कैपिटल गुड्स किसी दूसरे कंट्री से मंगवाएंगे तो वहाँ पे जब आपको फीस देनी पड़ेगी तो बट ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर होंगे जो नहीं मंगवाएंगे क्योंकि उनको फीस देनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? एक्सपोर्ट वहाँ पर प्रमोट नहीं होता है, एक्सपोर्ट कम होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसमें ड्यूटी फ्री जो है वो कैपिटल गुड्स को बाहर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? टू प्रमोट एक्सपोर्ट गवर्नमेंट अलाउड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोडक्शन विद सम कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी वो हम अभी आगे देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड कर दिया कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स अगर कोई मैन्युफैक्चर कोई कैपिटल गुड्स यानी जिसका यूज जो है प्रोडक्शन में होना है उसको इंपोर्ट कर रहा है तो उसको वहां पर उस केस में जो है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकता है कैपिटल गुड्स का किसी दूसरी कंट्री से। और इसी स्कीम को क्या कहा गया? ईपीसीजी स्कीम, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। क्लियर? यानी कि क्या हो गया? द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम इज अ ट्रेड प्रमोशन स्कीम implemented by the Indian government that allows duty free import of capital goods for the purpose of export production in India। यानी कि ऐसे मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको अगर प्रोडक्शन करने के लिए कोई कैपिटल गुड्स चाहिए, इंपोर्ट करवाना है तो वो ड्यूटी फ्री जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि उनको कोई मशीनरी बाहर किसी कंट्री से मंगवानी है तो बिना कोई ड्यूटी चार्ज किए, ड्यूटी पे किए वो जो है इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। क्लियर? तो द स्कीम एम्स टू इंकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग इंपोर्ट ड्यूटी कंसेशंस ऑन कैपिटल गुड्स। तो यहां पर क्या हो गया इस स्कीम में कि इस स्कीम में क्या होता है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है उस पर कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ केस में जीरो ड्यूटी लगता है, कुछ केस में 3% 4% जो है वहां पर उनसे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाता है और वो कैपिटल गुड्स जो है इंपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कंट्री से। क्लियर? तो ये जो स्कीम है इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी जो है एडमिनिस्टर करती है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इंडिया का वो गवर्न करती है। तो बहुत सारे ऐसे कैपिटल गुड्स होते हैं जिनका यूज प्रोडक्शन में किया जाता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में किया जाता है। जैसे स्पेयर्स हो गए, रिफर्बिश्ड या रिकंडीशनड स्पेयर्स हो गए, टूल्स हो गए, जिग्स हो गए, फिक्सचर्स हो गए, डाइज हो गए, माउल्ट्स हो गए। सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स भी होते हैं जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो कितना पुराना है कितना नया है। इन सब पे जो है ईपीसीजी स्कीम का जो है वहां पर बेनिफिट लिया जा सकता है। क्लियर? तो दो इंपॉर्टेंट स्कीम है ईपीसीजी के तहत। पहला क्या है? जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम। जीरो ड्यूटी यानी कि यहां पर आपको कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि इंडिया में ऐसे एक्सपोर्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में और वो कोई कैपिटल गुड्स जो है इंपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री से तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी जीरो पे करनी पड़ेगी। कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर पे नहीं करना पड़ेगा। इट अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एट 0% कस्टम ड्यूटी। यानी कि उनको कोई भी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर पे नहीं करनी पड़ेगी अगर वो ऐसे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बनाने में और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। क्लियर? तो ये जो है पहली स्कीम होगी जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी तो कोई नहीं दे रहे हो और आप प्रोडक्शन करोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जितनी ड्यूटी सेव की है
उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? वो भी 6 ईयर्स के अंदर। यानी कि जिस भी डेट से आपको जो है आपने इंपोर्ट ड्यूटी का वहाँ पर जो है फ़ायदा उठाया है, ज़ीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम का फ़ायदा उठाया है, उस डेट से 6 ईयर के अंदर 6 टाइम जो भी आपने ड्यूटी बचाई है उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पर कंडीशन होती है। ठीक है? गवर्नमेंट क्या कहती है कि मंगवा लीजिए, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी मत दीजिए, कैपिटल गुड्स आप मंगवाइए, लेकिन जो प्रोडक्शन आप उस कैपिटल गुड का यूज़ करके करेंगे, तो जितना भी ड्यूटी आपने बचाया, यानी कि आपको जितनी ड्यूटी देनी पड़ती थी वो आप ड्यूटी नहीं दोगे, तो जितनी ड्यूटी देते जो कि आपने नहीं दिया है उसका 6 टाइम आपको जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तो है, तो आपको जो है कैपिटल गुड्स बिना इंपोर्ट ड्यूटी के आपको दे देगा, लेकिन आपको जितनी ड्यूटी बचाई है उसका 6 टाइम आपको जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, वो भी विद इन 6 ईयर। क्लियर? वहीं पर जो दूसरा स्कीम है द कंसेशनल 3% ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम, तो यहां पर क्या है कि 3% का कंसेशन दिया जाता है इस ईपीसीजी स्कीम के तहत। अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम एट 3% कस्टम ड्यूटी। तो इस स्कीम में क्या होता है कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा कोई कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हो जिसका यूज आप प्रोडक्शन में करोगे, तो उस पर आपको 3% का जो है वहां पर छूट मिलेगा। कंसेशनल 3% का आपको जो है वहां पर कंसेशन दिया जाएगा कस्टम ड्यूटी में, इंपोर्ट ड्यूटी में। लेकिन यहां पर फिर से एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा। क्या ऑब्लिगेशन होगा कि जितनी भी ड्यूटी आपने बचाई है उसका 8 टाइम्स जो है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अंडर एपीसीजी स्कीम, और वो भी 8 साल के अंदर, सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 8 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर एपीसीजी स्कीम। यानी कि एपीसीजी स्कीम के तहत जो भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी बचाई उसका 8 टाइम आपको जो है 8 ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होता है। तो यही कंडीशन होती है जो कि हमने पहले बताया था आपको। क्लियर? तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है नहीं पे करनी है या फिर कंसेशन वहां पर दिया जाएगा, लेकिन जितना भी आप बचाओगे उसका 6 टाइम या फिर 8 टाइम जो है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्कीम का मोटिव ही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो ये जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम होता है। तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती है, तो उसके लिए उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन ANF5A इस फॉर्म को जो है उनको ऑनलाइन dgft.gov.in की वेबसाइट पर जाकर जो है वहां पर डिजिटल सिग्नेचर का यूज करके और कंपनी और पर्सनल डिटेल का यूज करके वहां पर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इशूइंग अथॉरिटी है वो जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ही होता है। क्लियर? तो dgft.gov.in पर ANF5A वाला फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा, जिसके बाद अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको जो है इस स्कीम का फायदा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज का फायदा मिलता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।